अगर आप बिजनेस में जाने वाले हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम करने वाले हो, जैसे कि मार्केटिंग है, सेल्स है, तो आपको बिजनेस के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अगर आप किसी मीटिंग में जाते हो या फिर ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बिजनेस के लोग होते हैं, जहाँ पे बिजनेस की बातें चलती हैं, तो वहाँ पे लोग शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। तो आपको भी उन शॉर्टकट्स का मतलब पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज दीपक, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, पैशनेट लर्नर एंड नाउ अ यूट्यूबर। तो सबसे पहले टर्म जो बहुत बार यूज़ की जाती है वो है ROI। अब ROI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब होता है कि अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो इसे ही कहते हैं ROI। दूसरी जो टर्म है वो है मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसे आप सेल करते हो 10 रुपये में, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो बनाने की कॉस्ट है, वो आती है आपको 5 रुपये, और बाकी सारे एक्सपेंसेस को अगर ऐड कर दिए जाए तो होते 2 रुपये। तो 5 और 2 रुपये होते 7 रुपये। तो आपको पूरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं 7 रुपये और 3 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो यही होता है मार्जिन। अगली जो टर्म है वो है कैपिटल। अब देखो, बहुत बार एक ही वर्ड को हम दो जगह पे यूज़ करते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल का मतलब पैसा भी होता है, और अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो बिजनेस में कैपिटल का मतलब होता है एसेट्स। सिमिलर टू एसेट्स है, कैपिटल इज सिमिलर टू एसेट। जैसे कि आपकी लैंड है, आपके इक्विपमेंट्स है, अपनी मशीनरीज है, उन चीज़ों को भी हम कैपिटल कहते हैं। अगली जो टर्म है वो है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब है आपको वो पैसा देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपका बिजनेस रेंट पे चलाया है तो उसका जो रेंट है आपको वो हर महीने देना ही होगा। तो ये भी आता है फिक्स कॉस्ट में। और अगर एग्जांपल दिए जाए तो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वो भी आपको देनी ही है, तो वो भी आती है फिक्स्ड कॉस्ट में। और इसी के अपोजिट जो अगली टर्म आती है वो है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है हर महीने या फिर अगर एनुअली लिया जाए तो ये कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहेगी। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसे बनाने के रॉ मटेरियल का यूज़ आप किसी और बिजनेस से परचेस करते हो, तो वो रॉ मटेरियल की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ आया तो कमेंट में मुझे बताना कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो फिक्स्ड कॉस्ट है या फिर वेरिएबल कॉस्ट है। अगली जो टर्म है वो है SWOT, SWOT। ये एक्रोनिम है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के लिए। अब देखो, बहुत बार मार्केटिंग में या फिर बिजनेस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो SWOT एनालिसिस भी एक टाइप है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, मार्केट में थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है। तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगली जो टर्म है वो है KPI। अब KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि अगर किसी भी कंपनी में अगर कुछ मेजर करना है तो हम KPIs के द्वारा उसे मेजर करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका इंस्टाग्राम है और उसका परफॉर्मेंस चेक करना है, तो आप उसके लिए KPI क्या दे सकते हो। एक हो सकता है फॉलोअर, एक हो सकता है लाइक, एक हो सकता है कितने शेयर्स आ रहे हैं इसके ऊपर। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से करेगी, तो इसे ही कहते हैं KPIs। अगली जो टर्म है वो है USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब USP क्या होता है? USP का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंट है, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है। वो प्राइस हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है, डिज़ाइनिंग हो सकती है, आपके फीचर्स हो सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस सेल करते हैं तो उसमें कुछ अलग फीचर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो एक प्रोडक्ट को डिफरेंट करती है किसी और से, तो उसे हम USP कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वैसे अगर आप एक बिजनेस करते हो या फिर अभी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगली जो टर्म है वो है निश मार्केट। अब निश मार्केट का क्या मतलब होता है? आपने बहुत बार सुना होगा आपको एक स्पेसिफिक नीश चूज़ करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने एक इंडस्ट्री चूज़ की। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपने एक बिजनेस इंडस्ट्री चूज़ की, आपको बिजनेस में जाना है। तो अब बिजनेस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप फूड का बिजनेस करेंगे। आप फूड के बिजनेस में आप कौन सा फूड बेचेंगे? ऐसे करते करते हम एक नीश मार्केट तक पहुँच जाते हैं, और इसे कहते हैं नीश को चूज़ करना, यानी कि नीश मार्केट को चूज़ करना। बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट को चूज़ करने का मतलब होता है नीश मार्केट। सो बस यही कुछ बेसिक टर्म्स की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।